जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जब छोटे छोटे थे बिल्कुल, तो उस समय एक बार लक्ष्मण जी जो है बच्चापन से ही जो है बहुत ज्यादा रो गए। अब लक्ष्मण जी को जो है बहुत डॉक्टर वैद्य आए पर कुछ नहीं हुए। गुरु वशिष्ठ जी बुलाए, वशिष्ठ जी ने आकर के ध्यान लगा करके देखा कि ये बालक क्यों रो रहा है। जब उन्होंने देखा, आज वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, जब बालक को लेकर के और जहां राम जी लेटे थे उन्हीं के चरणों में लिटा दिया है। तो जैसे ही राम जी के चरणों में लिटाया, लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए। तो जब से ही जो है लक्ष्मण जी राम जी के संग ही रहते थे, बिगर राम जी के एक पल भी नहीं रहते थे। तो जब राम जी के साथ में रहने लगे, जब राम जी को जो है विवाह हो गया, जब राम जी की जो है लक्ष्मण जी सेवा करते थे, जब राम जी का विवाह हो गया, सीता मैया जब आए गए, तो अब जो है ये कैसे जाए महलों में, रात्रि के समय उनकी सेवा कैसे करें। एक दिन जो है राम जी ने पूछा, भैया लखन तू बहुत उदास रहने लगा है, क्या बात है। आज लखनलाल ने कहा, भैया क्या बता मैं, कि जब से मैया जानकी आई हैं, जब से हमने आपकी सेवा ना कर पाई, जब हम आपके चरण सेवा नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन का क्या मतलब है। हमारे तो आप ही सब कुछ है। अब तो राम जी ने कहा, देखो भैया जा में हम तो कुछ ना कर सकते, पर हम तुमको एक उपाय बता सकते। आज जो है राम जी ने कहा एक काम करो, कुछ समय बाद अब होली आ रही है और होली के दिन जो है देवर और भाभी जो है होली खेलते हैं। जानकी जी के साथ में आप लोग होली खेलना और जो है उनसे मांग लेना कि हमें ऐसे ऐसे राम जी के चरण की सेवा चाहिए। कुछ समय प्रतीक्षा की, होली आ गई। अब होली आई, जानकी मैया के संग में लक्ष्मण जी ने, भरत शत्रुघ्न ने जो है होली खेली। और जब होली खिली, शाम को जो है जानकी मैया प्रसन्न है गई और जानकी मैया ने जी अपने देवर बुलाए और कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। आज भरत शत्रुघ्न आए, भरत जी ने तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान। वे तो सिया राम जी के चरणों के अनुयायी भक्ति चाहते थे। आज जैसे ही लक्ष्मण जी की बारी आई तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां कि हमें तो केवल राम जी के चरणों की सेवा चाहिए। जब एक बात सुनी, जानकी मैया एकदम धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई। अब तो जो है खूब डॉक्टर वैद्य लगे, कुछ नहीं हुए। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े जो है राम जी के पास गए, राम जी से जाकर के प्रार्थना करी कि प्रभु आपने ऐसे ऐसे बताए दे, और मैया तो बिल्कुल अचेत पड़ी है, अब क्या करें। आज राम जी ने कहा कि तुम उनके कान में जाके कह दो कि मैया एक काम करो, एक चरणन की जो है सेवा आप ले लो, एक की मुझे दे दो, एक की तुम करवे करो, एक की हम करवे करें। अब जानकी मैया के कान में जाके, और जैसे ही लखनलाल जी ने कहा कि मैया एक चरण की सेवा हमें दे दो, एक की आप ले लो। अब जानकी मैया ने विचार किया कि आज होली खिली है तो देवर को कुछ ना कुछ देना तो है, अब जने मांगो है तो देना तो पड़ेगा। आज जो है मैया जानकी ने जो है एक चरण की सेवा जो है आज लखनलाल जी को दे दी। तो आज वही संकेत कर रहे हैं, भगवान श्री राम कहना चाह रहे हैं कि तुम दोनों जनन में जो चरणों के पीछे कितने विवाद हो, कितने विवाद भाव आपस में कितने वो भाई, पर जो केवट जो है आज दोनों चरण धोवेगो, तुम दोनों जने खड़े रहोगे पर तुम रोक नहीं पाओगे। चितय जानकी लखन तन। आज भगवान श्री राम ने आज केवट से कहा, अरे भैया एक काम कर, हम बहुत जल्दी में हैं,
तू जल्दी ते जल्दी कुछ ऐसा कार्य करे जाते हैं हम जो है। तो प्रसंग तो बहुत लंबा है क्योंकि अभी कथा जो है। तो आज जो है केवट ने क्या किया, केवट भगवान ने जैसे आदेश दिया तो आज जो है केवट कठौता लाया। कठौता काठ को कठौता, काठ को कठौता है। पहले इसमें जो है आटो लगाया जाता है। तो आज कठौता क्यों लाओ? कठौता इसलिए लाओ कि काठ की तो नाव है, काठ कोई कठौता है। तो पतो पच जाओ यदि कहीं स्त्री जो है कहीं जामे थे कहीं स्त्री बन गई तो हमारी नाव तो सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात जामे हम भगवान के चरण धोवेंगे और चरण धोवेंगे तो भगवान के जो चरणामृत है इस काठ में जो है सूख जागो। रोज जामे आटो लगबे करेगो तो भगवान को कुछ अंश में आ जागो तो हमारो कल्याण है जागो। इसलिए कठौता लाओ। और जैसे ही उसने आकर के श्री राम जी के जो है चरण धोए हैं और चरण धो करके जैसे ही उसने अपने लोगों से कहा कि भैया आ जाओ चिन्नामृत ले लो, भगवान के जो है चरण धो लो। तो पद पखार जल पान कर और आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु है पुणे मुदित गयोले पार। आज उसने जो है वो भगवान को चरणा में तो अपने जो जितने लोग थे वाके परिवार के वंशज सवर्ण को जो है चरणा में तो बांटो। तो उसने सबको जो है उद्धार किया है। उसने आकर के कहा महाराज हमने सुना तुम्हारे गुरु महाराज बहुत होशियार है कि हाँ वशिष्ठ जी महाराज बहुत ज्ञानी है कि आपको जो है पितृ तर्पण भी सिखा हो कि हाँ। तो महाराज ने कृपा कर दो तूने पितृ तर्पण बोल दो गंगा जी में तो खड़े ही हैं तूने हम अपने पुरख को उद्धार कर दे। तो पितर पार कर पुण्य आज पितरों को भी उद्धार किया। आज जैसे ही केवट जो है राम जी को जो है चरण धो करके उसमें लेके और पार किया है। अब जैसे ही पार किया भगवान जैसे ही वहां उतरे तो केवट उतरे दंडवत के ना। केवट उतरी दंडवत की ना। प्रभु है सकुच यही नहीं कछु दीना। सकुच यही नहीं कछु दीना। अब देखिए भगवान जो है जब केवट ने आकर के प्रणाम किया उतर गए भगवान पार है गए। अब प्रणाम कर रहा हो भगवान संकुचित है रहे। अब देखिए संकुचित क्यों है रहे भगवान? भगवान मन में सोच रहे हैं कि जाने हमको ऐसे पार करो हमने जाके कुछ दे नहीं पाओ। अब देखिए जो अंगूठी थी जो सीता मैया के पास जब हनुमान जी जो अंगूठी ले गए वो अंगूठी तो सीता मैया पहने हुई थी। एक अंगूठी जो है राम जी भी पहने थे। राम जी की जो पास अंगूठी थी एक सिद्धि नाम की जो है जनकपुर में जो है भगवान की जो है भाभी लगती थी। तो उसने जो है सिद्धि नाम की जो भाभी थी जनकपुर में उसने जो है राम जी को अंगूठी पहनाई थी और राम जी से कहा था कि राम जी या अंगूठी है तुम कहो दियो मत जाते हमारी तुम्हें याद तो रहेगी कि जे माई ऐसे ऐसे भाभी ने वहां हमको पहराई। तो आज भगवान ने विचार किया कि अंगूठी यदि हम देते तो कभी भाभी मिलेगी तो तायनो देगी कि क्यों राम जी हमने तो तुमसे कही कि अंगूठी तुम कहो दियो मत तुमने कहा कर दी वो अंगूठी। और हम जानकी ते जो है अंगूठी मांगते हैं कि जानकी पहरे कि जानकी तुम अपनी अंगूठी दे दो। तो जानकी कभी नो का उठे कि मारा तुम तो अपनी पहरे हो तुम अपनी दे दो है। तो इसलिए भगवान संकुचित है रहे। तो पियही की सिया जानन हारी। पियही की सिया जानन हारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। मुदरी मन
आज मैया जानकी जो है आज राम जी के हृदय की बात जान गई कि राम जी जो है संकुचित है रहे, तुरंत जो है उन्हें अपनी अंगूठी निकाल के और जो है राम जी को दे दी कि महाराज एक काम करो प्रभु आप जाए दे दो। तो जैसे ही जो है वो अंगूठी जो है राम जी ने जो है केवट से कहा भैया ले, तो केवट जो है एकदम जो है चरणों के फिरती बार नाथ मोए देवा, फिरती बार नाथ मोय देवा, तो प्रसाद में तेरा धर लेवा, तो प्रसाद में तेरा धर लेवा। आज केवट ने कहा विचार किया कि जैसे तुम स्टेशन पे उतरे, तुमने कोई टैक्सी वाला बुला भैया घर चलना चलो, अब घर पहुंच के तुमने भाई 50 रुपया दे दे, तो तुम्हारा वहां को क्या संबंध रहा, कुछ नहीं, बाने तुम्हें अपनी जगह पे पहुंचा दे, तुमने रुपया दे दे, तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से केवट ने विचार किया कि आज हम भगवान से कुछ ले लेंगे तो हमारा राम जी से कोई संबंध नहीं रहेगा। और हम जो है पृथ्वी बार कह रहे हैं कि जब राम जी जब आएंगे 14 वर्ष के बाद, तो जब आने हमें उनके दर्शन तो हुए जाएंगे। और दूसरी बात यह है इस समय राम जी तपस्वी वेश में हैं, और तपस्वी जो संत वेश में है, तो ग्रस्त आदमी का धर्म नहीं है कि संतों से कुछ ले, ग्रस्त का धर्म है कि जो बने तो दे। अब जब राम राजा है जाएंगे तो उनके पास हम जाएंगे या उनसे लेंगे तो लेते हुए अच्छे लगेंगे, और इस समय पे तो जो तपस्वी हैं तापस भेष, क्योंकि तपस्वी भेष में थे, इसलिए केवट ने जो है कुछ नहीं लिया। बोलो सीताराम जी महाराज की जय, श्री वीर हनुमान की जय।